नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाइल्स, जिसे हम बवासीर के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसी समस्या है जो कब्ज होने के बाद आती है, यानी कि जिस व्यक्ति को कब्ज रहती है उसी व्यक्ति को पाइल्स होगी ऐसा कहा जाता है। पाइल्स जब भी होगी एनस के रास्ते पर होती है, जिसे हम मलद्वार के नाम से जानते हैं। अब व्यक्ति ये कंपेयर नहीं कर पाता कि पाइल्स है या नहीं। तो पाइल्स अगर हुई है आपको तो उसके कुछ लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। जो एनस है उसके इंटरनल पार्ट से कुछ नर्व आ रही होती है, जब उनमें सूजन आ जाती है, उनमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, तो बाहर को जो नर्व्स है वो लटकती हुई महसूस होती है, तो वही पाइल्स होती है। और जब भी पाइल्स होती है देखा जाता है कि बहुत सारे लोगों में ब्लड भी आता है, यानी कि जब वो मोशन के लिए जाता है, मोशन के लिए बैठता है, तो ड्रॉप करके ब्लड टपकता रहता है। और ये इतना पेनफुल होता है कि व्यक्ति कुछ काम नहीं कर पाता, व्यक्ति बैठ नहीं पाता। ऐसे ही होता है फिशर। जो एनस है, मलद्वार है, उसके आसपास कट पड़ जाने को हम फिशर के नाम से जानते हैं। और इसी में एक और होता है जिसे हम फिस्टुला बोलते हैं। जो एनस का इंटरनल वाला पार्ट्स है वह टनल जैसा बन जाता है और एनस के रास्ते पे एक फुंसी जैसा महसूस होता है, उसको हम फिस्टुला के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों में अंतर आपने जाना। पाइल्स जब भी होगी कॉन्स्टिपेशन होने के बाद ही होगी, या कहे कि चाहे पाइल्स हो, फिशर हो, फिस्टुला हो, जब भी होगी पाइल्स होने के बाद ही होगी। ज्यादातर लोगों का देखा जाता है कि बहुत ज्यादा पेट खराब रहता है, उनको कई दिन मोशन नहीं होगा, या दिन में किसी भी समय हो सकता है, कोई सिस्टम नहीं है, कभी दोपहर को हुआ, कभी रात को हुआ। अगर ये कभी कभी होता है तो उसे हम कॉन्स्टिपेशन की श्रेणी में काउंट नहीं करते। अगर ये दिक्कत मान लीजिए आज मोशन हुआ, फिर 3 दिन बाद हुआ, फिर 4 दिन बाद हुआ, ऐसा लंबे समय तक रहता है, तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन की श्रेणी में काउंट करते हैं। कभी कभी अगर पेट खराब हो रहा है तो वो कॉन्स्टिपेशन नहीं है, हो सकता है वो किसी कारण से और हो सकती है, तो ऐसा होता है कॉन्स्टिपेशन। अब व्यक्ति ये नहीं समझ पाता कि कॉन्स्टिपेशन किस कारण से हुआ। वो कहता है कि मैं खाता तो ठीक प्रकार से हूं। जो लोग बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, मिर्च मसाला ज्यादा खाना पसंद करते हैं, चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करते हैं, ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, नींद प्रॉपर नहीं लेते, नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती है, या ज्यादातर उनकी सिटिंग जॉब रहती है, या जब वो मोशन पास करने जाते हैं बहुत प्रेशर लगाते हैं, बहुत जोर लगाते हैं, जिसके कारण से उनके इंटरनल पार्ट्स पर प्रेशर पड़ता है और उनको पाइल्स जैसी दिक्कत हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको पाइल्स हो गई है तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? अपना खान पीन ठीक करना चाहिए। मिर्च मसाला, तला हुआ, स्पाइसी, ये आपको अवॉइड कर देना चाहिए। पानी ठीक मात्रा में लेना चाहिए, दिन में 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए। और आज मैं आपको न्यूरोथेरेपी का जबरदस्त ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। एक छोटा सा ट्रीटमेंट, अगर आप ये डेली करते, शुरू में 2 से 3 बार भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ ही दिन के ट्रीटमेंट के बाद से आप देखेंगे कि पाइल्स जैसी दिक्कत में भी आपको आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिल रहे हैं। और कई बार जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो कहा जाता है कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। वो हो सकता है टेम्परेरी समाधान हो, ऐसा नहीं है कि एक बार ऑपरेशन करा लिया तो वो परमानेंट ठीक हो गई। कई बार कुछ पेशेंटों ने कंप्लेंट की है कि उनको वो दिक्कत दोबारा भी हुई है, तो आप इस परेशानी से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे करें हम पाइल्स का ट्रीटमेंट। आइए, पेशेंट को इस प्रकार से बिठाना है, कुर्सी पर बिठा सकते हैं, स्टूल पर बिठा सकते हैं। उसके बाद दोनों हाथ साइड में लटके रहने चाहिए, और यहाँ देखेंगे कान के नीचे एक नर्व आ रही होती है, यहाँ हमें थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाना है इस प्रकार से, और ऐसे ही थोड़ा सा टैल्कम पाउडर दूसरी साइड में। इसके बाद हमें अपने अंगूठे से प्रेशर देना है। देने का तरीका आप देखें, और काउंटिंग करनी है 30 टाइम्स। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 टाइम्स पहले हमें लेफ्ट साइड करना है, उसके बाद राइट साइड।
देने का तरीका वही रहेगा, अपने अंगूठे से प्रेशर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। उसके बाद पेशेंट को नीचे लिटाना है। पेशेंट को इस प्रकार से सीधा लिटाना है और पैरों के नीचे तकिया लगाना है। दोनों साइड में कुर्सी रखनी है जिससे हमें प्रेशर देने में तकलीफ ना हो। एक पैर हमें यहाँ रखना है, इस पर अभी प्रेशर नहीं है, और अपना वेट हमें कुर्सी पर रोकना है। उसके बाद दूसरे पैर से हमें प्रेशर देना है, यानी कि दोनों पैरों को बराबर में रखना है और यहाँ हमें 6 सेकंड प्रेशर देना है। फिर पैरों को बदलना है, फिर यहाँ 6 सेकंड प्रेशर देना है, फिर पैरों को बदलना है और 6 सेकंड हमें यहाँ प्रेशर देना है, फिर पैर बदलना है, फिर 6 सेकंड प्रेशर देना है। ऐसा हमें 4 बार करना है, इसमें गैप की जरूरत नहीं होती। 6-6 सेकंड के बाद पैर बदलना है और ऐसा हमें 4 बार करना है। उसके बाद पेशेंट को उल्टा लिटाना है, पेशेंट को उल्टा लिटाना है और ये पॉइंट हमें हिप पर देना है। पाइल्स के लिए बहुत अच्छा ये ट्रीटमेंट है। अगर हम इस सीक्वेंस में देते हैं तो कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होता है और जिसके कारण से पाइल्स हो गई है वो भी ठीक हो जाती है। देने का तरीका देखेंगे, पैरों की एड़ी से देना है। इस पर हमें 3 पॉइंट बनाने हैं, अपनी एड़ी से इस प्रकार से रखना है और हल्का सा जर्क देना है नीचे से ऊपर 1, फिर इधर, और तीसरा पॉइंट हमारा इधर। देखेंगे, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट। इस प्रकार से हम 4 बार ये पॉइंट देना है। 3 पॉइंट बनाने एक बार में और एड़ी को रख के नीचे से ऊपर की ओर जर्क देना है। बहुत जबरदस्त ये टेक्निक, ये ट्रीटमेंट। किसी को पाइल्स हुई हो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त ये टेक्निक है, ये ट्रीटमेंट है। इससे कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगा और कॉन्स्टिपेशन के कारण से जो पाइल्स की दिक्कत हो गई है वो भी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। दोस्तों, जैसा अभी आपने देखा, न्यूरोथेरेपी का एक छोटा सा ट्रीटमेंट आपकी पाइल्स जैसी दिक्कत को भी ठीक कर सकता है। ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करेंगे तो आप मेडिसिन जो ले रहे हैं उससे भी बच सकते हैं। और कई बार तो मेडिसिन के बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा होगा, डॉक्टर ने कहा होगा आपको सर्जरी करानी पड़ेगी, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो आप उस दर्द से भी बच सकते हैं और ऑपरेशन पे जो खर्चा होने वाला है उससे भी आप बच सकते हैं। बहुत जबरदस्त ये ट्रीटमेंट है। आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करें, साथ में कुछ परहेज करें। जैसे मैंने बताया, अगर आप ज्यादा देर बैठते हैं तो उसको कुछ दिन के लिए अवॉइड कर दें। मोशन जाते हैं, आपको प्रेशर लगाने की ज्यादा आदत है तो आप वो ना करें। मोशन जब आए जब ही आप पास करें। मिर्च मसाला, तला मैदा, चिकनाई, ये सब अवॉइड करें। नींद प्रॉपर लें। नींद का भी पाइल्स होने में बहुत बड़ा योगदान रहता है। स्ट्रेस लेते हैं उसको आप अवॉइड करें। अगर आप ट्रीटमेंट रेगुलर करते हैं, कुछ खान पीन का परहेज करते हैं तो निश्चित ही आपकी पाइल्स की दिक्कत भी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है और आप बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो फ्यूचर में हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।